चाइनीज मांजा बेचने वालों के साथ साथ उसे खरीदने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मंगलहाट में एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट जोन की क़यादत में पुलिस ने पतंग की दुकानों पर रेड करके वहां से 170 चाइनीज मांजा की रीलें जब्त की और 4 अफराद संजय सिंह, पापा सिंह, वरुण सिंह और अरविंद को गिरफ्तार किया। इस मामले में तुलसी सिंह नाम का शख्स फरार बताया गया है। पुलिस ने इंतबाह दिया है कि चाइनीज मांजा बेचने के साथ साथ उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो उस मांजे को खरीद कर पतंग उड़ाते हैं। देखो पाता कैसे अभी సరే ఈసారి సంవత్సరం పట్టుకున్నాం అది जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं ये संक्रांत का सीज़न है, काइट्स फेस्टिवल है। वो फेस्टिवल में काइट उड़ाते वक्त अपना चाइनीज़ मांजा बोल के एक किस्म का मांजा है, वो उससे आप कहीं अगर किसी को लग गया तो कट जाता। और लास्ट ईयर भी एक आदमी मर गया इसमें, और ये साल भी ऐसे इंजूर्ड हुआ। तो इस सिलसिले में हमारे सीपी साहब और डीसीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस पे एक बार चेक करो मंगलहाट में बोले, तो मैं आज मंगलहाट आके चेक किया। चेक करने पर एक ये 6 बॉबिन्स मिले। इसमें टोटल अपने 5 जनों को हम अरेस्ट करे, और इसका सोर्स एक जना है उसको भी हम अरेस्ट करते हैं। लोग कहाँ से मांझा लाए उसको भी अरेस्ट करते हैं। और दूसरा एक बात क्या है, मैं आवाम से गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि फेस्टिवल आप मनाइए, खुशी से मनाइए और एहतियात के साथ मनाइए। बच्चे ऊपर जाके पतंग उड़ाते समय टाइम पे पीछे फिसल के गिर जा रहे टेरिस पे से, ऐसा ये बच्चों का ख्याल रखिए। और बच्चों को ऐसा ऊपर टेरिस पे जाके उड़ाने मत दीजिए। अगर उड़ाना क्या रहे तो भी आप बड़े लोग साथ रहना और उसको बाउंड्री वार रहे उस जगह उड़ाने के बोलिए। और आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि ये अपना चाइनीज़ मांजा ना ख़रीदें, इससे लोगों की जान चले जा रही। अगर ये कोई अगर उड़ाते सो अगर अपन दिखे तो उसको भी हम केस लगाएंगे। चाइनीज़ मांजा ये कि लोग चोरी क्या कर रहे हैं, दुकानों पे नहीं रख रहे, घरों पे रख रहे हैं। कोई आके पूछने के बाद उसको पहले पैसे ये कर ले रहे, उसके बाद जाके घरों पे ले आके दे रहे। तो वही आप क्या बोलते हैं उसको, ऑफेंस ऑफेंस को क्या बोलते हैं उसको, ऑफेंस करने का एक बार वो क्या बोलते हैं, पैसे कमाने का मज़ा लग गया और लोग ये ज़्यादा में बेचते हैं। तो इस लिहाज से वो पैसे कमाने की नीयत से ज़्यादा पैसे कमाएंगे बोल के उसको। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद में पेश आए सड़क हादसे में 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जहीराबाद बाईपास रोड के करीब उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी बस से टकरा गई। इस हादसे में 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए जहीराबाद के एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हादसे के नतीजे में कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जाम हो गई। तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा ज़िले के परगी में उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल को लॉरी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 35 साला शख्स, जिसकी शिनाख्त कर्नाटक के रहने वाले शांता कुमार के तौर पर की गई, हलाक हो गया। कुमार फिलहाल शहर हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके की कंपनी में काम करता था। अपने ख़ानदान में किसी हंगामी सूरत हाल की वजह से शांता कुमार अपने दोस्त की बाइक लेकर अपने आबाई मकाम की तरफ जा रहा था कि परगी के ABS प्लाजा पर एक लॉरी ने बाइक को टक्कर दे दी। आंध्र प्रदेश के ज़िले अनंतपुर में ठहरी हुई प्राइवेट ट्रैवल्स की बस में आग लग गई। RTC बस स्टैंड के करीब ट्रैवल्स की बसों में सुबह की अवलीन सातों में आग लग गई। यहाँ 4 बसें ठहराई गई थी। इस वाक़े में एक बस जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई, जबकि दूसरी बस जुज़वी तौर पर जल गई। मकामी अफराद ने आग देखकर पुलिस और फायर ब्रिगेड को इतला दी। फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े के वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था। बसों के तरफ कचरे के ढेर थे। पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या किसी शरपसंद का काम था।
దివాకర్ బస్ డిపోలో బస్సులోనే తగలెడుతున్నాయి. మరి ఎవరు తగిలేసినారా మరి ఏంటైనా తెలియడం లేదు. దివాకర్ బస్ డిపోలో బస్సులు ఎర్లీ మార్నింగ్ 5:20 అప్పుడు జస్ట్ ఇప్పుడే అది ఏమైందో తెలియదు. గిరిజన వెంటనే పరిస్థితి పైన పైన ఈడ పోల్ లైట్ आंध्र प्रदेश के जिले तिरुपति के पीनीपल्ली में वाक़ स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कल रात शदीद आग लग गई। MS अग्रवाल स्टील कंपनी में जोरदार आवाज़ के साथ आग लगी। इस वाक़े में कई वर्कर्स झुलस गए। प्लांट में आग लगने के वक्त 20 अफराद काम कर रहे थे। एक यूनिट जलकर खाकस्तर हो गया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर फैक्ट्री पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जख्मी वर्कर्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नायडूपेट DSP चिंचू बाबू ने मौके पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। कंपनी इंतजामिया का कहना है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। లేదు కానీ 10-15 మెంబర్స్కి ఇంజూరీ అందరినీ తీసుకెళ్ళిపోయారా? तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला जिले में रीछ के हमले में एक चरवाहा शदीद जख्मी हो गया। यह वाक़या जिले के गुट्टापल्ली चिरुबू तांडा में पेश आया। जख्मी चरवाहे की शिनाख्त बी नरेश के तौर पर की गई, जो अपनी भेड़ों को चरवाने के लिए करीबी जंगलाती इलाके में ले गया था। झाड़ियों में छुपे रीछ ने अचानक नरेश पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उसका बायां हाथ जख्मी हो गया। मकामी अफराद ने उसे अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसका इलाज जारी है। महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरहदों पर दहशत फैलाने वाले शेर को महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के आत्माराम गुड़ा गांव में पकड़ लिया गया। इस नर शेर को पिंजरे में पकड़ने के बाद इसको बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया। बाद इस शेर को चंद्रपुर जिले में वाक़ जू में मुंतकिल कर दिया गया। उसे जल्द ही मतलूबा अद्वियात फराहम करने के बाद चंद्रपुर जिले के ताड़विया आंधारी टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। शेर को पकड़ने के लिए 1 हफ्ते से जारी ऑपरेशन कामयाबी से खत्म हुआ, जिससे मकामी अफराद को राहत मिली। शेर की नकलो हरकत से न सिर्फ चंद्रपुर जिले के राजौरा तालुक के कई मौजूद बल्कि तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के सिरपुर टी मंडल के अफराद भी काफ़ी अरसे तक खौफजदा रहे। तेलंगाना के महकमे जंगलात के हुकाम ने शेर के पकड़ने की तस्दीक नहीं की है। सर्दियों के मौसम में शेर अक्सर महाराष्ट्र के सरहदी मकामात से अपने इलाके की तलाश में तेलंगाना के ज़िले आसिफाबाद के जंगलात में आते रहते हैं। गांजे की स्मगलिंग को रोकने की कोशिश करने वाले कांस्टेबल्स को टक्कर देने के बाद फरार कार चलाने वाले और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह वाकया आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में पेश आया। पुलिस ने जिले के कुर्लमपुड़ी में कृष्णावरम टोल प्लाजा पर गाड़ियों की तलाशी ली। इसी दौरान निस्फ शब के करीब विशाखापट्टनम से राजा महेंद्रवरम की तरफ जाने वाली कारों को रोका गया। पुलिस मुलाजिमीन तफसीलात हासिल कर रहे थे कि अचानक फास्ट ट्रैक से टोल टैक्स अदा करने वाले ड्राइवर ने गाड़ी को तेज़ी से आगे बढ़ा दिया और गाड़ी के सामने खड़े करलम पोटी पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल राजू के अलावा एक और कांस्टेबल को टक्कर दे दी। चौकस पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया, ताहम हमलावर गाड़ी को राजानगर में छोड़कर भाग गया। पुलिस ने कार और गांजे को जब्त कर लिया और मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। कम सरमायाकारी पर ज़्यादा रकम मिलने के लालच में रकम से महरूम होने पर एक तालिब इल्म ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तेलंगाना के करीमनगर ज़िले के बेतगाल के रहने वाले तालिब इल्म साइबर मुजरिमों की जाल में फंस गया, जिन्होंने कम सरमायाकारी पर ज़्यादा रकम कमाने की उम्मीद दिलाते हुए उसके पास से 90,000 रुपये की रकम एक साथ में हासिल कर ली।
इस रकम से महरूमी पर यह लड़का काफ़ी मायूस था। अरकान ख़ानदान को इस बात की इत्तला के डर से उसने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। साइबर माफिया के चुंगल में फंसने से कई जिंदगियां गुज़िश्ता साल बर्बाद हुई और कई अफराद ने खुदकशी की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत के पास इन बहरानों का कोई हल नहीं है जो उसने अवाम की ज़िंदगियों में पैदा किए हैं। खड़गे ने अपनी एक पोस्ट में 7 अहम नुकात का जिक्र किया जो अवाम की ज़िंदगियों के लिए इंतहाई मुश्किल बना चुके हैं। इन नुकात को देखकर यह वाज़ेह होता है कि मोदी हुकूमत ने अवाम को माशी तौर पर तबाही की तरफ ढकेल दिया। खड़गे ने बताया कि गोल्ड लोन यानी सोने के एवज कर्ज में तेज तरीन इजाफा हो रहा है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में भी खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है, जिससे आवाम को मजीद माली मुश्किलात का सामना है। खड़गे के मुताबिक घरेलू खरीदारी की सतह गुज़िश्ता 8 तिमाहियों से सुस्त है और ये अभी तक कोविड से पहले की सतह तक वापस नहीं आई। इसका मतलब यह है कि लोग क़ुव्वत ख़रीदारी में कमी का सामना कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि गाड़ियों की फ़रोख्त में गुज़िश्ता 4 सालों में सबसे बड़ी कमी आई है, जिससे मईशत की कमज़ोरी का पता चलता है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों को अवाम मुखालिफ करार देते हुए कहा कि इसके हथकंडों की वजह से करोड़ों मुल्क वालों की माशी हालत कमज़ोर हुई है। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि रिजर्व बैंक के मुताबिक हिंदुस्तानी खानदानों की आमदनी मुसलसल कम हो रही है और कर्ज लेने वालों की तादाद बढ़ रही है। आमदनी में कमी के बायस कर्ज की अदायगी मुश्किल होती जा रही है। नतीजा यह है कि रवां माली साल के पहले 7 माह में गोल्ड लोन में 56% का इजाफा हुआ, तमाम गोल्ड लोन डिफ़ॉल्ट में 30% का इजाफा हुआ। दारुल हुकूमत हैदराबाद और तेलंगाना के बाज़ हिस्सों में सर्दी की शदीद लहर जारी है। जुमेरात की सुबह अक़ल तरीन दर्जे हरारत में ज़बरदस्त गिरावट हो गई और बड़े पैमाने पर कोहर देखी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कैंपस में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आसिफाबाद ज़िले के सिरपुर में जुमेरात की सुबह दर्जे हरारत 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जैसे जैसे दर्जे हरारत में कमी हो रही है, कोहर की घनी चादर सड़कों पर नजर आ रही है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।